इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन या जिसे यूएनओ के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो यूएनओ है ये क्यों बनाई गया? तो यूएनओ बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है वो और सहयोग बना रहे, व्यापार में वृद्धि हो इसे, तो आपसी सहयोग और व्यापार के लिए इसे बना जाता है। अब इसकी पेरेंट बॉडी कौन सी है यूएनओ की? तो वो है 1919 में लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, जो कि 10 जनवरी 1920 में बना था। 10 जनवरी 1920 में यूएनओ को पेरेंट बॉन्ड। अटलांटिक चार्टर 1941 के माध्यम से यूएनओ का गठन होता है। अटलांटिक चार्टर 1941 यूएनओ, इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसी दिन यूएनओ डे मनाते हैं 24 अक्टूबर को। पहले नामकरण दिया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यूएस के प्रेसिडेंट थे। 51 संस्थापक सदस्य थे, यानी फाउंडर मेंबर्स थे। इंडिया भी इनमें फाउंडर मेंबर्स में से एक है। वर्तमान में 163 मेंबर हैं, 193 मेंबर। दक्षिणी सूडान 2011 में जो है एकदम नया मेंबर है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप में है। प्रमुख इसके महासचिव होते हैं, अधिकतम 2 बार कोई भी बन सकते। महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है, पुर्तगाल के हैं। और फर्स्ट महासचिव थे त्रिगवेली, ये 2 बार बने बने हैं, जो है कोबी अन्ना और बान की मून, जो कि दक्षिण कोरिया थे। कोबी अन्ना घाना के थे और बान की मून दक्षिण कोरिया के। फर्स्ट महासचिव त्रिगवेली थे नॉर्वे के। फर्स्ट एशिया के यूथांट म्यांमार के। इसमें 6 भाषाओं का यूज होता है, रूसी, चीनी, अरबी, रूसी, चीनी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। रुचिरा कंबोज अभी वर्तमान में भारतीय प्रतिनिधि हैं। इसके जो अंग होते हैं वो 6 अंग हैं, यानी 6 ऑर्गन्स हैं। उद्देश्य है वैश्विक शांति, 6 अंग हैं। अंतर्राष्ट्रीय महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास। अब इसके देखो, ये जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसी के अंदर और बहुत सारे जैसे WHO, WTO, ILO, FO, ICAO, ये सभी आते हैं। अब बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल, इसे स्मॉल पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, स्मॉल पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट अध्यक्ष थे पाउल हेनरी स्पार्क। 76 हैं। अब्दुल साहिद, ये भी पूछा जा चुका है। देखिए वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान भारत की अध्यक्ष रही थी 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित। 77 थे साबा कोरोसी। 78 थे एम डेनिस फ्रांसिस। अभी जो है वो 79th भी बने हुए हैं, कुछ ही दिन, 1-2 दिन ही पहले बने। जो 79th है वो है यंग करके, क्या है उनके नाम की लास्ट में, यंग, तो ये बन गए हैं। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद। तो ये दुनिया का पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड किसे कहती है, ये पूछा जा चुका है कि पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है। पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कहा जाता है। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 10 स्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। अब जो 5 स्थायी वो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। देखिए यहाँ ट्रिक रिक भी लिख दिया आपको, ये वाली ट्रिक रिक देखना हो तो देख सकते हैं। 8 बार भारत अस्थायी सदस्य बन चुका है। अब बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो देखिए इसका हेडक्वार्टर, सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेग नीदरलैंड में। यहाँ फ्रेंच, इंग्लिश और अंग्रेजी भाषा की यूज़ होता है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 3 अप्रैल 1946 को। न्यायाधीश टोटल 15 होते हैं। और जो जनरल असेंबली होती है वहाँ पे चुनाव होता है ना। इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 साल का होता है। एक अध्यक्ष होता है और 14 अन्य जज होते हैं। तो भारतीय जो रह चुके वो हैं रवि BN राव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन पाठक, दलवीर भंडारी। BN राव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन पाठक, दलवीर भंडारी। नागेंद्र सिंह थे वो मुख्य न्यायाधीश थे, रह चुके। अब नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वेंशन है वो संबंधित है, तो ये इस प्रकार खत्म। नेक्स्ट आ जाता है यूनेस्को। तो यूनेस्को उसी के सामाजिक एवं आर्थिक संगठन के अंतर्गत आते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें हम आगे देखेंगे, जैसे कि यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर 1945 में पेरिस, फ्रांस में। सदस्य 193, 194 सदस्य है। US, इसराइल और USA की 14 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। अवार्ड जो दिया जाता है वो कलिंग अवार्ड दिया जाता है साइंस के क्षेत्र में। प्रमुख हैं ऑड्री ओज्लो। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो भारत में टोटल 42 हैं।
तो इसका आगे देखेंगे 1983 में अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा का किला, सबसे पहले ये चार, ताजमहल, ये सब शामिल किया गया था। रामप्पा टेम्पल 79th स्थल है, 14th स्थल है धौलावीरा। और अभी अभी ये नया एकदम स्थल शामिल किया गया 42nd। तो 42nd है। अहोम डायनेस्टी के बारे में नहीं सुना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अहोम जो डायनेस्टी, अहोम, जो अहोम डायनेस्टी है वो कहाँ पे है, असम में। तो असम में अहोम डायनेस्टी के जो ब्रूएल होते थे उनको इसमें शामिल किया गया। तो 42 एवं नया नया 42nd जो है वो एकदम नया नया जो स्थल है। एमपी की बात करें तो ये खजुराहो 1986 में, टीएस बर्ट में, सांची का स्तूप जनरल टेलर ने खोज की, और विष्णु वांकड़ का तो 1986, 1989 और 2003 में। खजुराहो, सांची का स्तूप, भीमबेटका, ये तीन स्थल शामिल हैं।